बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम शिवधन आर पाल, मैं कुरार गांव पीएमसी हिंदी स्कूल नंबर 1 में प्रशिक्षित शिक्षक हूँ। मेरा विषय गणित है। आज का मेरा घटक विचरण और उप घटक समय, कार्य और वेग है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने विचरण के बारे में पढ़ा था। विचरण के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण। उन दोनों पर आधारित सवाल हमने किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें विचरण पर ही आधारित सवाल है, लेकिन यह शाब्दिक प्रश्न होगा। सवाल को पढ़ना होगा, कुछ लिखा होगा, कुछ दिया होगा, उसको हम पढ़ के समझेंगे कि यह विचरण कैसा है, प्रतिलोम विचरण है या प्रत्यक्ष विचरण है, दोनों हो सकता है। तो उसके आधार पे फिर हम सवाल हल करेंगे। अब प्रत्यक्ष और प्रतिलोम विचरण के ऊपर जो आप लोगों ने सवाल किया है, जो समझा है, एक नजर फिर से प्रत्यक्ष और प्रतिलोम विचरण पर डालते हैं। इसके बाद हम आगे का सवाल आज का लेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया गया था, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण, एक बार इसको फिर देख लेते हैं, फिर दिमाग में जब बात बैठ जाएगी तो काम करना आसान होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष विचरण में क्या होता है, कोई भी दो घटक x और y हो, x और y, इनमें अगर प्रत्यक्ष विचरण होता है बच्चों, तो इसको लिखा जाता है x विचरण y। और विचरण के निशान को आप लोगों को बताया गया था, जब हम हटाते हैं तो एक अचरांक k आता है, इससे x बराबर k और साथ में y है तो ky। इसे हम विचरण का समीकरण कहते हैं। k को विचरण का अचरांक कहते हैं। और यहाँ पे जो k का मान होता है, हम देखते हैं अगर y को हम बाईं तरफ पक्षांतर करते हैं तो x बटे y का जो अनुपात होता है बच्चों, वह अचरांक k के बराबर होता है। यह तो प्रत्यक्ष विचरण में होता है। और प्रत्यक्ष विचरण क्या है, आप लोगों को बताया गया था कि जब दो घटक x और y इस प्रकार हो, x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है, x का मान घटने पर y का मान घटता है, तो दोनों में सेम परिवर्तन होता है और एक निश्चित अनुपात में होता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष विचरण कहते हैं। और प्रतिलोम विचरण में क्या देखा था हमने कि x और y लेते हैं, समझो ये दो घटक है, और x का मान जब बढ़ता है बच्चों तो y का मान घटता है, और x का मान अगर घटता है तो y का मान बढ़ता है। यहाँ पे उल्टा होता है, तो उसको हम प्रतिलोम विचरण कहते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि x का विचरण अगर प्रतिलोम y के साथ तो 1 बटे y लिखा जाता है, और इसलिए अगर इस विचरण के निशान को हटाते हैं तो x बराबर k अचरांक वही, और ये y यहाँ पे नीचे होता है बच्चों, या k बटे y हो गया। आप अगर y को बाएं तरफ पक्षांतर करोगे तो यह x y बराबर k। यहाँ पर दोनों जो घटक x और y है उनका गुणनफल अचरांक k के बराबर होता है। अब इन दोनों को अगर हम तुलना करेंगे, प्रत्यक्ष विचरण और प्रतिलोम विचरण को, तो शायद बात एकदम क्लियर हो गई। पहले मैंने बताया भी है, आज भी आपके दिमाग में बात रहेगी। तो हम जो शाब्दिक प्रश्न हल करेंगे बच्चों, उसको हल करने में आपको भी समझ में आएगा और सहूलियत मिलेगी। प्रत्यक्ष विचरण देखिए, दोनों जो घटक x y है इनका अनुपात स्थिर होता है, अचरांक के बराबर होता है। और प्रतिलोम विचरण में दोनों जो x और y घटक है उनका गुणनफल हमेशा स्थिर होता है, वह अचरांक के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे अपना सवाल देखेंगे। विचरण के ऊपर जो शाब्दिक प्रश्न है, आज का जो हमारा उप घटक है बच्चों, यह लिखा गया है समय, कार्य और वेग। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी वाहन की गति
और एक निश्चित दूरी तय करने में वाहन के द्वारा लगने वाला समय, इन दोनों के बीच में प्रतिलोम विचरण होता है। क्योंकि गाड़ी की अगर वाहन की गति हम बढ़ा देंगे तो दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, और वाहन की गति अगर कम होगी तो दूरी को तय करने में समय ज्यादा लगेगा। दूरी वही है तो दूरी स्थिर है, निश्चित है। समय अगर हम कम रखते हैं तो वाहन की गति को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वाहन की गति कम है तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ एक बढ़ने पर दूसरा घटता है तो विचरण जो है कैसा होगा बच्चों, प्रतिलोम विचरण होगा। वैसे ही मजदूरों की संख्या और कोई निश्चित काम को करने के लिए जो समय लगता है, समय चाहे वो घंटे में हो चाहे दिन में हो, उसमें भी बच्चों प्रतिलोम विचरण ही होता है। जैसे 10 मजदूर कोई काम, कोई दीवार है उसको बनाने के लिए, 10 मजदूर हैं दीवार को बनाने के लिए, अगर उनको 20 दिन लगता है तो अगर हम उस काम को 20 दिन से पहले करना चाहेंगे, 15 दिन में करना चाहें, 10 दिन में ही करना चाहें, तो इतना समझ में आप लोगों को भी आएगा है कि अगर काम जल्दी करना चाहेगा बच्चों तो मजदूरों की जो संख्या है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं तो काम जल्दी होगा, यानी कम समय में होगा, और संख्या अगर कम है तो समय ज्यादा लगेगा, दिन की संख्या ज्यादा लगेगी, या घंटे में घंटा भी दिया रहता है सवाल में तो घंटे की संख्या भी ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पर भी मजदूरों की संख्या और लगने वाला उसके काम को करने के लिए निश्चित काम है, चाहे दीवार हो चाहे कोई सड़क हो, उसको करने के लिए निश्चित समय, या किसी खेत से कुछ निकालना हो तो समय ज्यादा लगेगा। मजदूरों की संख्या अगर कम होगी, मजदूर ज्यादा बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पर भी प्रतिलोम विचरण होता है। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, उससे बात क्लियर होगी। एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, किसी खेत में मूंगफली निकालने का कार्य किसी खेत में मूंगफली निकालने का कार्य 15 महिलाएं 8 दिन में पूरा करती हैं। महिलाएं 15 हैं, 8 दिन में पूरा करती हैं। वही कार्य 6 दिन में पूरा करने के लिए, अगर कार्य को हम 8 दिन के बजाय बच्चों 6 दिन में पूरा करना, 6 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं काम पर लगानी पड़ेगी? कितनी महिलाएं काम पर कितनी महिलाएं काम पर लगाना पड़ेगा? ये आपका सवाल है। सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं बच्चों। किसी खेत में मूंगफली निकालना है, मूंगफली निकालने का कार्य 15 महिलाएं 8 दिन में पूरा करती हैं। वही कार्य अगर 6 दिन में ही पूरा करना हो तो कितनी महिलाएं काम पर लगानी पड़ेगी? यहाँ पे पहले सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हर सवाल में बच्चों यहाँ पे 2 भाग होता है। पहले भाग की जो जानकारी है उसमें महिलाओं की संख्या और दिन दिया हुआ है।
दूसरे भाग की जो जानकारी है उसमें दिन तो दिया है लेकिन महिलाओं की संख्या नहीं दिया है, अर्थात उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दो घटक, हम घटक की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे घटक में क्या होगा, महिलाओं की संख्या और दिन, इनके बीच में क्या संबंध है, कौन सा विचरण है, यह देखने की बात है। महिलाएं 15 है बच्चों, तो काम 8 दिन में होता है। अगर महिलाएं, वही काम अगर हमको 8 दिन के बजाय जल्दी लेना हो, यानी 6 दिन में ही कराना हो, तो महिलाएं कितनी लगेंगी। तो इससे तो पता चल ही रहा है सवाल को देख के कि महिलाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ानी पड़ेगी तो यह हम इसको हल करके देखेंगे। तो इसका हल कैसा होगा बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या और दिन, इन दोनों में महिलाओं की संख्या बच्चों ने बताया 15 है, तो 8 दिन लगता है। अगर 8 दिन के बजाय दिन को कम कर दिया गया तो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, अर्थात यहाँ पे प्रत्यक्ष विचरण है। तो यहाँ हम लिखेंगे महिलाओं की संख्या तथा लगने वाले दिन, जो काम करने में दिन लगता है बच्चों, लगने वाले दिन में प्रतिलोम विचरण है। प्रतिलोम विचरण है। अब महिलाओं की संख्या को अगर हम यक्ष से दिखाएं, इसको हम ऐसा मान लेते हैं, माना महिलाओं की संख्या यक्ष तथा दिनों की संख्या को बच्चों वाई ले लेते हैं, तथा दिनों की संख्या वाई। वाई है। अब सवाल की जो शर्त है, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि विचरण प्रतिलोम है, महिलाओं की संख्या यक्ष लिया गया है, दिनों की संख्या वाई है, तो यक्ष और वाई में प्रतिलोम विचरण होगा। इसलिए यक्ष का विचरण जो है 1/वाई लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रतिलोम विचरण है। और इसको विचरण के निशान को हटाएंगे, जैसा पहले बताया था आप लोगों को, यहाँ पे के और सब बटे वाई हो जाएगा। यक्ष बराबर के वाई, यह विचरण का समीकरण हो गया। वाई को अगर बाएं तरफ लाते हैं तो यक्ष वाई बराबर के क्या है, विचरण का अचरांक, ऐसा बताया गया है आपको, विचरण का अचरांक के। यक्ष और वाई के गुणनफल के बराबर ये विचरण का अचरांक आता है। अब यहाँ सवाल से देखते हैं, हमने महिलाओं की संख्या को यक्ष लिया, जो पहली जानकारी है वहां पर यक्ष का मान, यक्ष बराबर 15 महिलाओं की संख्या है, तब दिन कितना लगता है बच्चों, 8 दिन लगता है, अर्थात वाई का मान जब यक्ष 15 है तब वाई बराबर 8 है। यक्ष और वाई का जो मान पहले जानकारी में हमको सवाल में दिया है बच्चों, उसको हम इस यक्ष वाई की जगह रखेंगे। यक्ष का मान 15 गुणे वाई का मान 8, तो हमको अचरांक के का मान आ जाएगा। 15 में 8 से गुणा करेंगे, अगर 15 पहाड़ आपको मालूम होगा 15/120 होता है, तो अचरांक जो के है उसका मान हमको आ गया 120। अब जो दूसरी जानकारी है, वही कार्य 6 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं लगेंगी। दूसरी जानकारी बच्चों क्या है, जब यहाँ पे x का मान नहीं दिया है, y का मान दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 6 तब x बराबर कितना, यह हमें बताना है। अगर यहाँ पे हमको k का मान मिल गया है, y का मान भी मिल गया है, अब फिर वापस
x बराबर k बटे y जो विचरण का समीकरण है, उसमें x बराबर k बटे y में हम y का जो मान मालूम है उसको भी रख देंगे और जो k का मान मालूम है उसे भी रखेंगे, तो हमें x का मान बच्चों मिल जाएगा। x बराबर k का मान 120 है बटे y का मान यहाँ पे 6 दिया है, तो बटे 6 कर देंगे। अभी 6 से इनको काटेंगे, 6 दूना 12 और ये 0 हो जाएगा बच्चों 20, यानी x का मान 20 आ गया। अर्थात अगर हमें 8 दिन के बजाय 6 दिन में काम कराना है तो महिलाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और वो कितनी होगी बच्चों? 20 होगी। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ गया, महिलाओं की संख्या आ जाएगा 20। महिलाओं की संख्या यह बच्चों 20 होगा, यही आपका उत्तर होगा, यही आपका आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग के सवाल समझे होंगे। एक और सवाल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। दूसरा सवाल है बच्चों, यह वाहन की गति और लगने वाले समय से है। ये सवाल देखते हैं, किसी वाहन की औसत गति औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर वह कुछ दूरी 6 घंटे में तय करती है। 6 घंटे में तय करती है। किसी वाहन की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर वह कुछ दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि गति वाहन की उस गति को बच्चों 48 किलोमीटर से बढ़ा के 72 किलोमीटर कर दिया गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ये आपका सवाल है बच्चों। किसी वाहन की औसत, सवाल के बाद फिर अच्छे से समझते हैं। किसी वाहन की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर वह कुछ दूरी 6 घंटे में तय करती है। वाहन जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगा, तो वह 6 घंटे में कोई निश्चित दूरी तय करता है। समझ लिया, मुंबई से पुणे जाना है या कहीं और जाना है, वो 48 घंटे प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अर्थात 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगी, तो वह 6 घंटे में दूरी तय कर लेती है। यदि उसकी गति बच्चों 48 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा?
आपको समय बताना है। सवाल को पढ़ने से इतना स्पष्ट हो रहा है कि अगर चाल गति बढ़ गई 48 के बजाय अगर 72 किलोमीटर एक घंटे में जाएगा वो वाहन, तो गंतव्य स्थान तक वह 6 घंटे से कम समय में ही पहुंचेगा। अब कितना समय में पहुंचेगा यह हमें देखना है। तो पहली जानकारी में यहाँ पर भी वाहन की गति दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और लगने वाला समय जो है 6 घंटे है। अब यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि ये विचरण कौन सा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 घंटा लगता है, और अगर गति को बढ़ा दिया जाए 48 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से समय कम लगेगा, अर्थात वह वाहन जल्दी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। लेकिन कितना समय लगेगा यह हमें हल करना है और देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं इसका हल कैसा होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि वाहन की औसत गति और लगने वाला समय इन दोनों में प्रतिलोम विचरण है। ये हम पहले लिख लेंगे, वाहन की गति और दूरी तय करने में लगने वाला समय में प्रतिलोम विचरण है। प्रतिलोम विचरण है। अब वाहन की गति को वैसे ही मान लेंगे, दो घटक लेना है एक्स वाई पी क्यू, हम कोई भी अक्षर से ले सकते हैं। यहाँ पे वाहन की गति को मान लेते हैं, माना वाहन की गति। हर सवाल में बच्चों एक्स वाई यही हम अक्षर लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हम कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई भी दो घटक ले सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू ए बी एम एन, वो आपके ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स वाई लिया जाए। मानव वाहन की गति हम यहाँ पे ले लेते हैं यम किलोमीटर प्रति घंटा, यम किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय लग रहा है उसको हम यन ले लेते हैं तथा समय को हम यन से दिखा देते हैं, यन घंटे, ये समय लगेगा। तो अब सवाल को पढ़ने से मालूम पड़ गया कि विचरण प्रतिलोम है, यानी यम और यन के बीच में जो विचरण है बच्चों वो प्रतिलोम विचरण है। अर्थात यहाँ पे लिखा जाएगा यम विचरण, जब प्रतिलोम होता है तो बताया गया आपको कि यह 1/n हो जाएगा, इसको ऐसा लिख लेंगे यम विचरण 1/n। अब यम विचरण के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पे एक अचर पद के आएगा, k/n हो गया। अब जो जानकारी हमको दी गई है बच्चों उसको देखिए। पहली जानकारी, पहले भाग की जानकारी में क्या है, औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय 6 घंटा है। अर्थात पहली जानकारी में यम का मान और यन का मान दोनों दिया है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे जब यम बराबर 48 तब यन बराबर 6। तो पहले भाग की जानकारी में बच्चों यम और यन दोनों का मान मालूम है, उन दोनों मान को यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको अचरांक के का मान मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रखते हैं, यन को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये यम यन हो जाएगा, यम यन बराबर के, यम और यन का दिया गया मान यहाँ पे रखेंगे बच्चों, यम की जगह 48 इंटू यन की जगह 6, तो यह के का मान हो गया। इसलिए के बराबर यम और यन का गुणा करेंगे, अर्थात 48 में 6 से गुणा करेंगे आप तो 6/48 को 8, 6 चौके 24 और 4 28, यह 288 आ गया। जो अचरांक के है बच्चों इसका मान 288 आ गया। अब जो दूसरे भाग की जानकारी है, दूसरे भाग में आपको वाहन की गति तो दिया है लेकिन समय नहीं दिया, यानी समय बताना है। तो वाहन की जो गति है उसको हमने यम से दिखाया है। दूसरे भाग की जानकारी में जब यम बराबर 72 होगा बच्चों
तब यन यानी समय कितना होगा ये आपको बताना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब के का मान आपको मिल गया है, विचरण का समीकरण आपको मालूम है, यम एन बराबर के। अब यम और एन बराबर की विचरण के समीकरण का यहाँ पे उपयोग करेंगे। यम एन बराबर के, इस जानकारी में बच्चों आपको यम का मान जो दिया उसे रखिए, के का मान यहाँ पे आया उसे रखेंगे तो आपको एन का मान मिल जाएगा। ऐसा समीकरण आप हल करते हो, एम की जगह आप लिखोगे 72 गुणे एन का मान निकालने का है, और यहाँ के का मान दिया बच्चों आया अभी का 288, इसलिए एन का मान कितना होगा 288 288। जो 72 एन के साथ यहाँ गुणा के रूप में जब उसको पक्षांतर करेंगे तो यह बच्चों भाग के रूप में हो जाएगा। ये 72 नीचे हो जाएगा, इसको आप काट दोगे 12 से, 12 छक 72, इसको 12 से काट देंगे 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 6 से फिर आप 24 काट सकते हो, 6 चौक 24, ये 4 हो गया, यानी एन का मान 4 हो गया। और एन जो है समय है, अर्थात अगर वाहन की गति बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, बढ़ा दी गई, तो जो लगने वाला समय है वो 6 घंटे से घट के 4 घंटा हो जाएगा। तो समय आपको मिल गया लगने वाला समय, इसलिए लगने वाला समय ये आपको मिल गया 4 घंटे, और यही आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। एक सवाल और लेते हैं बच्चों। शाब्दिक प्रश्न जो होगा उसमें प्रतिलोम विचरण के सवाल भी हो सकते हैं बच्चों, और प्रत्यक्ष विचरण का भी हो सकता है। सवाल को पढ़ने पर समझ में आपको आएगा विचरण कौन सा है। एक सवाल और लेते हैं। थैली में दूध भरने वाले यंत्र, यंत्र माने मशीन, थैली में दूध भरने वाले यंत्र से 3 मिनट में 120 थैलियां भरी जाती है। एक 120 थैलियां भरी जाती है। तो ऐसी ही 1800 थैलियां भरने के लिए कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। बच्चों इस सवाल पे विचार करिए आप। शाब्दिक सवाल ये भी है। थैली में दूध भरने वाले यंत्र, यंत्र माने बच्चों मशीन होता है, मशीन की सहायता से पैकिंग होती है। 3 मिनट में 120 थैलियां भरी जाती है। तो ऐसी 1800 थैलियां भरने के लिए कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल में देखो आप, जो पहला भाग है बच्चों 3 मिनट में 120 थैली भरी जाती है, तो थैली अगर बढ़ा दिया तो समय भी ज्यादा लगेगा। पहले बार थैली 120 है तो 3 मिनट लगता है, थैली 1800 हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एक घटक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे विचरण कौन सा होगा, ये प्रत्यक्ष विचरण होगा। तो शाब्दिक सवाल है लेकिन विचरण यहाँ पे प्रत्यक्ष होगा। इसको भी हल करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो समय लग रहा है, थैलियों की संख्या और समय के बीच में प्रत्यक्ष विचरण है। अभी हम मान लेते हैं, माना समय x तथा थैली की संख्या y, थैलियों की संख्या y। बच्चों यहाँ पे बताया जैसा कि
थैली की संख्या बढ़ाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, थैली की संख्या कम है तो समय कम लगेगा, अर्थात एक के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा, एक के घटाने पर दूसरा घटेगा। तो x और y में यहाँ प्रत्यक्ष वितरण है, प्रत्यक्ष। थैली की संख्या x, समय को x लिया, थैलियों की संख्या को y लिया, तो इन दोनों x और y में प्रत्यक्ष वितरण है। यहाँ प्रत्यक्ष विचरण है, किसमें? x और y में। सवाल को पढ़ने से क्लियर है कि प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए x का विचरण सीधा y के साथ हो गया, प्रत्यक्ष विचरण। अब यहाँ पे x बराबर ky, यह विचरण का समीकरण हो गया बच्चों। k वही अचरांक या स्थिरांक है, बार बार रहेगा हर सवाल में, आप लोग ध्यान देना। अब जो पहले सब जानकारी है पहले भाग की, उसमें हमको समय दिया है 3 मिनट और थैलियों की संख्या 120 है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, समय को हमने x से लिया है। जब x बराबर 3 तब y बराबर 120 होता है। अब ये x और y पहले जानकारी के दोनों घटक मालूम बच्चों, यहाँ पे रखेंगे x y का मान, तो हमें k का मान आ जाएगा। x की जगह रखेंगे हम 3 बराबर k इंटू y का मान है बच्चों 120। इस 120 को आप पक्षांतर करोगे तो नीचे आ जाएगा, ये 3/120 हो जाएगा, ये बराबर k, इससे आप काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, यह 1/40 हो गया k का मान, k बराबर 1/40। अब दूसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जानकारी में थैलियों की संख्या आपको दी गई है, अर्थात जब थैलियों की संख्या को हमने y से लिया है, जब y का मान 1800 है तब x कितना होगा ये हमें बताना है। अब इसमें k का मान भी हमको मिल गया है, विचरण का समीकरण हमारा है x बराबर ky। यहाँ पे बच्चों k का मान मालूम है, उसको आप रखिए। विचरण के समीकरण में k का मान 1/40 गुणे y का मान दिया है 1800, ये 1800 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 बच्चों इससे कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 2 20, 4 5 20, तो हमें x का मान आ गया 45। अर्थात अगर थैलियों की संख्या बढ़ा के बच्चों 1800 कर दिया गया तो लगने वाला समय 45 मिनट होगा। x का मान 45 आ गया, इसलिए समय 45 मिनट लगेगा, ये हमारा आंसर होगा। यह सवाल बच्चों मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो 3 सवाल बताया गया शाब्दिक, इस समझ में आया होगा। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष और प्रतिलोम विचरण को पहले पहचानना जरूरी है शाब्दिक प्रश्नों में। पहचानने के बाद तो जिस प्रकार से सवाल आपको हल करके दिखाया गया है, ऐसे ही आपको आगे सवाल हल करना है। अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं। आज के लिए इतना ही होमवर्क आप देखेंगे, उसे आप कोशिश करिए करने का, और अगले सत्र में हम जब मिलेंगे तो आप उसे दिखाएंगे। ये होमवर्क स्क्रीन पर इंड हो गया, स्क्रीन पर आपका होमवर्क है बच्चों, है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जिससे आपको होमवर्क कीजिए सर, शेयर कीजिए स्क्रीन। होमवर्क बच्चों आप लोग देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उससे कर लेना। आशा करता हूं बच्चों आपको यह टॉपिक समय, कार्य और वेग से संबंधित जो शाब्दिक प्रश्न है समझ में आया होगा। कक्षा 8वीं की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को
प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।